हेलो, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल केवी ट्यूटोरियल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। ठीक, चलिए हम इंसर्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपना आराम से। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इसके लिए एक्साइटेड भी होंगे पढ़ने के लिए। ठीक, चलिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, एचसीएफ का मतलब आप लोग जानते ही हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम शुरू कर यूक्लिड विभाजन। चलिए शुरू करने पर हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हमारे मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया है। यहाँ कर लेते हैं नोट में। ठीक, तो यूक्लिड में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी नंबर है ए एंड बी नंबर है। ठीक, तो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको हमको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखना होता है। कहाँ? इस फॉर्म में। ठीक, एक कब होता है केस, क्या है एक केस कौन सा है? व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्या हो? बी से बड़ा हो। ठीक, इफ आर इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इफ आर इक्वल टू मतलब रिमाइंडर का जीरो होता है, इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ इक्वल टू बी। ओके, चलिए इसी फॉर्मूले पर हमारा आधारित है। क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? 1 3 5 और 2 2 5। ठीक, चलिए नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग को याद होगा 1 3 5 और 2 2 5। क्या लिखते हैं? 2 2 5 इज ग्रेटर देन 1 3 5। ठीक, मैं इसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। फार्मूला में अपना रख देते हैं 2 5 5 इक्वल टू 1 3 5। अब देखिए 135 का हम गुणा कितनी बार करेंगे कि वो 255 से ज़्यादा ना हो। 135 गुणे 100 वन जा वन कितना हुआ? 135 135 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। मतलब वो 255 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वन टाइम गुणा करेंगे। कितना? वन टाइम। ठीक, तो रिमाइंडर कितना बचा? 135 और 255 में रिमाइंडर हमारा कितना बचा? हमारा रिमाइंडर बचा है, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया, रिमाइंडर हमारा 30 हो जाए। कितना? 30। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। 225 है। क्या है? 225। देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है 225। चलिए, तो कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा? माइनस कर दीजिए, 90 बचेगा। कितना हो जाएगा? 90। ठीक, अब आर इक्वल टू जीरो हुआ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अब 135 को हम क्या मान लेंगे? अब इसको ख़त्म हो गया। इस जब देखिए जिसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जिसको हम जो हमारे ए को जिसको सॉल्व कर लेंगे उसको हम भूल जाएंगे, इसको अब भूल जाएंगे। अब किसको चाहेंगे? इसको तोड़ेंगे। हम कैसे तोड़ेंगे? सेम वही विधि रहेगी। 135 इक्वल टू, अब 90 क्या रिमाइंडर बचा हुआ है, मतलब 90 जो था वो 135 से छोटा है, तो इसको हम 90 लिखेंगे। अब इंटू कितने टाइम जाएगा कि वो 135 से ज़्यादा ना हो, या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। तो बराबरी के लिए सिर्फ, या फिर कम के लिए 1 और प्लस 90 1 जा 90, मतलब 135 से छोटा है। 92 जा 180, तो उससे बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 45। ये भी जीरो नहीं है, 45 जीरो। अब फिर क्या है? फिर इसको भूल जाएंगे। अब हम इसको भी भूल जाएंगे।
अब हम 90 को याद रखेंगे, फिर 90 को तोड़ेंगे। 90 को तोड़ने के लिए 45, देखिए हम कौन सी संख्या लेंगे तोड़ने के लिए, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा तोड़ने के लिए बस वही संख्या हम लेते रहेंगे। अब 45 आ गए, ठीक। 45 टू या 90, रिमाइंडर हमारा होगा 0, ठीक। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, इक्वल टू 45, आंसर आ गया। तो यूक्लिड का ही रूल ही है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इफ आर इक्वल टू 0 देन बी इक्वल टू HCF, बी हमारा HCF होगा। अब इफ आर इक्वल टू नॉट 0 देन रिपीट स्टेप जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक। चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक और हम ले लेते हैं जिसको आपको समझने के लिए, 867 और 255। देखिए यहाँ था, क्या लेते हैं, क्वेश्चन पहले का तीसरा क्या है, 855 नहीं, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ है, 867 एंड 255। यहाँ 867 क्या है, बड़ा है किससे, 255 से। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे हम अगला एक्सरसाइज जो भी हो अपलोड करें आपको इजीली मिल जाए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। बड़ा कौन सा है, 867 इक्वल टू, छोटा है बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इनटू अब क्यू, सेम वही करना है हमको। 255 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि वो 867 से ज़्यादा ना हो, या तो उसके इक्वल होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। तो 4 बार ले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 600 कुछ हो रहे हैं, तो 3 बार ले जाते हैं, कितने 3 बार। देखिए मल्टीप्लाई नंबर सोचे के लिए जो ज़्यादा लास्ट बार ले लीजिए थोड़ा सा, और प्लस, अब हाँ यहाँ सोचने वाली बात आ जाएगी क्योंकि रिमाइंडर एकदम करेक्ट लेना होगा हम लोगों को। हाँ, 255 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, चलिए हम कर लेते हैं। 5 टाइम 15 5 हासिल 1, और 5 टाइम 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7, 765 आ गया। और 765 को हम 867 से घटा देते हैं, कितना आ गया रिमाइंडर, 102 आ गया, ठीक। 102 हो गया। आप लोग क्लास 10th में तो इतना तो फास्ट तो कर ही लेंगे, स्मार्ट बनिए, जमाना बहुत तेज आगे जा रहा है। चलिए, तो आगे हम क्या करते हैं, अब वही चीज़ करेंगे दोबारा जो पिछले क्वेश्चन के 255 इक्वल टू 102 हमारा रिमाइंडर यहाँ कर लेंगे, इनटू कितनी टाइम 102 को गुणा करेंगे 255 से ज़्यादा ना हो, 2 बार, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 204 ही होगा। और प्लस कितना आंसर बचेगा हमारा, 51 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर क्या करेंगे, 102 को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो इसका डिवाइड देते हैं, कितना हो जाएगा 51 इंटू कितने टाइम करेंगे, 2 बार करेंगे, 200 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 ये हमको चाहिए। हमको उतनी जब तक स्टेप फॉलो करने हैं जब तक हमारा ये जो है प्लस वाला 0 ना आ जाए, मतलब आर 0। अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, कमेंट बता दीजिएगा, आप लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक। चलिए, मैं ही बता देता हूँ, 51 होगा, आप लोग जानते होंगे तो जानते ही होंगे। चलिए, हाँ, जो फार्मूला है HCF निकालने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ। देखिए कहाँ से निकल रहे हैं सब, ठीक। देखिए, जो भी दो संख्या होती हैं, जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या उससे छोटी सबसे सही नहीं, सबसे छोटी नहीं होता है इसमें, होता है उससे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। इससे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी संख्या 867 है, उससे छोटी 255 है, ठीक। तो कितने टाइम जाएंगे हम, 3 टाइम जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5 6 7, 102 आ गया। देखिए, अब 102 से हम 255 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक वही चीज़ है जो हम वहाँ किए हैं, देख लीजिएगा कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ऊपर कितने टाइम जाएगा उससे मतलब ही नहीं है मेरे को।
204 आ गया। कितना गया? 51 आ गया। 51 को किस क्या करेंगे अब? 102 से को डिवाइड कर देंगे 51 से। 51 था जो मल्टीप्लाई से डिवाइड ही कर रहा था, कुछ नया तो नहीं कर रहा था, बस तो थोड़ा लेंदी था तो ज़्यादा इजी है। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। कितना आ गया? 102 आ गया। इसमें क्या होता है, जो लास्ट की डिवाइडेंट होती है, मतलब जो सबसे लास्ट में जो डिवीजर होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक, ऐसे ही होता है हमारा एचसीएफ। एक ये फार्मूला जिससे निकाला जाता है। ठीक, चलिए, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब जब लास्ट में जहाँ जीरो आ जाए ठीक उसके ये वाला ले लीजिए डिवाइडर। ठीक, चलिए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है। दर्शाएगी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इजी तरीके से हम समझाते हैं। कोई धनात्मक विषम, क्या है धनात्मक विषम? क्या लिख सकते हैं, क्या होता है? 1, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? हमारे धनात्मक विषम है। इसको हम कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए पहला 2x+1, वेयर जहाँ x इक्वल टू 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। रख के देख लीजिए, आपको इच्छा हो तो। 1 रखते हैं, देखिए क्या आता है 1, यहाँ 0 रख लेते हैं, क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 रख लेते हैं, 2 या 2+3 आ गई। 2 रख लेते हैं, 4+5 आ गई ना। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। क्या? 6q+1, 6q मतलब होता है, अब देखिए मैं आपको अच्छे समझाने के लिए अच्छी जगह ले जाना पड़ेगा ना। हाँ, क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में लाना है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक, इसी रूम में ले लाना है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6q+6 हो जाता तो इस 6q रहता ही नहीं है, तो मतलब उससे अगर मान लीजिए कोई इसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। चलिए 6q की वैल्यू में q=1 ले लेते हैं। कितना हुआ? 6+6+5, 6 × 1 + 5 = 11 हो गया ना। अब इसको हम 5 या 6 कर देते हैं, अभी 7 कर देते हैं। वो क्या होगा? 6 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब हमको और भी ज़्यादा टाइम, अगर रिमाइंडर हमारा उससे ज़्यादा बचने लगा 6 से, तो 7 टाइम हो जाएगा ना, सीधा 7 बार जाएगा। ये 6 को हमको निकालना है तो 6 को ही चेक करते हैं, ज़्यादा कोई चेक करेंगे। या 7q भी हो सकता है। चलिए, लेकिन 6 क्यों लिया है जानते हैं आप? क्योंकि 2 है, इसमें कोई भी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 3, 4, 5, 6, ये अपना सम रहेगा, और +1 कर देंगे तो विषम हो जाएगा। कोई भी सम संख्या हो उसमें 1, कोई भी सम संख्या हो उसमें 1 जोड़ देने को विषम हो जाता है। ठीक, और विषम में से घटा देने पर फिर जोड़ देने पर सम हो जाता है। तो हम प्रूफ करते हैं कोई भी विषम संख्या 6q+1 के फॉर्म में होती है। चलिए q हमने क्या लिया? कोई भी विषम संख्या ले लीजिए 2x+1। ठीक, मान लीजिए 2q ले लीजिए, क्या लीजिए? 2q ले लीजिए। ठीक, अब q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी तक। वैल्यू रखते हैं 0, 1 आ गया। वैल्यू रखते हैं 1, 3 आ गया। वैल्यू रखते हैं 2, 5, ऐसे आएंगे 7, 9, 11, 13। ठीक, चलिए अब इसको हम में से कोई भी संख्या लेते हैं। अब इसको हम 6q+3 को ले लेते हैं। 3 को हम 6q+3 में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए
क्या होगा 6Q प्लस 3 में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो Q इक्वल टू क्या आ जाएंगे आंसर 0। ठीक, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो कोई भी संख्या आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, तो 2x प्लस 1 जो है हमारा हमेशा विषम पूर्ण होता है, विषम पूर्णांक होता है, और धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 प्लस 6Q प्लस 5 में चेक कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। 2x है, इसको हम Q मान लेते हैं। चलिए x की यहाँ Q ले लेते हैं और वैल्यू यहाँ रखते हैं। चलिए 6Q को भी ले लेते हैं, यहाँ दोनों जगह को वैल्यू रखते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, किसमें 3 का, कितना आ जाएगा 6x प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब इसके इक्वल आ गया, 3 गुना कर दिया बस। अब वैल्यू रख लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब मैं आपको प्रूव करके अच्छे से दिखाता हूँ। C1 को हम डिवाइड करेंगे 6, कितने जाएगा 1 टाइम। ठीक, इसका क्या फॉर्म है 6 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या है हमारा क्यूब, क्वोटेंट है। ठीक, क्वोशेंट मतलब भागफल, ये हमारा क्या है रिमाइंडर मतलब आर। तो इस 6 इंटू क्यू क्या हो सकता है, 1 को हम क्यू लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 1 आ गई, ये इस फॉर्म में आ गया 1। एक प्रूफ हो गया, कोई भी सम संख्या हम ले रहे हैं। चलिए ठीक, अब फिर वैल्यू रखते हैं हम अपने 2x प्लस 1 में x इक्वल टू 6 रख लेते हैं। ठीक, कितना हो गया 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 आ गया ना 13। इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, किससे 6 से। 6 टू जा 12, कितना है 1। ये क्या है हमारा क्यू मतलब क्वोशेंट है। ठीक, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए होता है ना भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू इतना, तो इसको हम 13 क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 1। 6 क्यू 2 को हम क्यू लिख देते हैं प्लस 1, ये भी हो गया प्रूफ प्लस 1। चलिए एक विषम लेते हैं हम 15 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 15। 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 2 टाइम ये भी जाएगा, कितना आ गया रिमाइंडर 3। इसको क्या लिख सकते हैं 6Q प्लस 3 लिख सकते हैं, क्यों क्या हमारा क्वोशेंट है। चलिए आपका वीडियो आपका देखिए, जो हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए ये हमारा मैथ है, इसलिए हमको इसमें थोड़ा ट्रिक और फॉर्मूले से यूज करना आना चाहिए। अब एक और हमको प्रूफ करना है 17 ले लीजिए, इसको भी 6 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 2 टाइम जाएगा, 5 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम 17 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स 6Q प्लस 5। ठीक, अब ले लेते हैं हम 19, इससे जब ज़्यादा जाएंगे तब देखिए क्या होता है 19 6 कितने बार टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, कितना 3, कितना आ गया 18 1। तो क्या लिखते हैं 6 इंटू 3 प्लस 1 1 मीन्स 6Q प्लस 1। अब 1 वाला आ गया ना, फिर मतलब कि कोई भी विषम संख्या हो, क्या हो कोई भी विषम संख्या वो सिर्फ 3 रूप में हो सकती है। विषम पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या 6 से डिवाइड करने पर 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ही होगी। ठीक, हमको प्रूव करना था तो हमने कर दिया। चलिए
देखिए जैसे आपको 6 क्यूब है ना, 6 क्यूब मतलब क्या, मतलब कि आपका जो भाजक है, मतलब जिससे हम डिवाइजर जो डिवीजर है वो 6 है, सिंपल से दिया हुआ है ना। रिमाइंडर 157 आ रहा है, 1135 आ रहा है, बोल रहा है कि अगर 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 7 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। अगर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 5 थोड़ी ना आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। मतलब रिमाइंडर जो होता है हमेशा हमारे डिवीजर से छोटा होता है, ऑलवेज, जो भी हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग स्टडी देखिए। किसी परेड में 616 किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली बैंड पार्टी, ठीक क्या है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च, मतलब कि देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन समझते हैं। 616 है, क्या है, हमारे परेड वाली आर्मी सेना है, ठीक। और कितने, 616, और हमारी जो बैंड है वो कितने सदस्यों की, 32 सदस्यों वाली, ठीक। तो दोनों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं, मतलब सिंपल चीज़ें पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर मैं तो सोचना तो पड़ेगा ही। 616 हमारे जवान हैं जिन्हें मार्च करना है, और 32 बैंड पार्टी है जिनके पीछे इनको मार्च करना है। किनके, 32 मतलब सदस्यों वाली एक बैंड पार्टी है जिनके पीछे इनको मार्च करना है। और इन्होंने कंडीशन क्या मांगा है कि मार्च तो करना है लेकिन जो स्तंभ होंगे वो मतलब कि इक्वल होने चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि किसी में 65 हो गए, किसी में 60 हो गए, किसी में 12 हो गए, नहीं, इक्वल, मतलब एक्स आर्मी ही चाहिए। एक्स आर्मी वाले जो हैं किसी भी एक स्तंभ के पीछे होंगे। मान लीजिए कोई ए हुआ स्तंभ, A2 हो गया, A1 हो गया, A3 हो गया, तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, ठीक। समान संख्या वाले स्तंभ में कितने बनाए जा सकते हैं, चलिए अब यही हमको निकालना है। इसलिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उनकी जो सबसे अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास दो विधि है। एक तो है यूक्लिड, पहले यूक्लिड फॉर्म लेते हैं। कितना है ये हमारा, 616 है और 32 है, 616 32 से बड़ा है, कितना ये, एज ग्रेटर देन बी। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, 616 इक्वल टू 32 इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्वेश्चन जिसमें हम डिवाइड करने वाले हैं। तो कितना जाएगा, वो टाइम जाएगा 19 टाइम जाएगा, कितना जाएगा यार, 19 टाइम जाएगा, क्योंकि 20 जाएगा तो 40 हो जाएगा, इसलिए 19 ही जाएगा, ठीक। कितना जाएगा 19 के बाद, रिमाइंडर हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए रिमाइंडर हमारा 8 हो गया। अब फिर से कर लेते हैं, 8 सॉरी मिस्टेक, 32 इक्वल टू, रिमाइंडर इधर आएगा, पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया था 8 इंटू कितने टाइम जाएगा कि 32 से बड़ा ना हो या उससे छोटा रहे या तो इक्वल है, कितना हो जाएगा 4 टाइम। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0। तो हमारी अधिकतम संख्या वाली संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की, हो जाएगी 8। क्यों, क्योंकि हमारा ये हो गया हमारा HCl, ठीक। एक और हमारे देखिए, ये तो इनका विधि है ना, इसे अगर कोई ना पूछे कि यूक्लिड से लगाना कैसे तो अपने मन से लगा लीजिए। 616 डिवाइडेड बाई 32, 19 टाइम चला गया, कितना आ जाएगा 608, बचा कितना 8, डिवाइडेड बाई 32 गया कितने 4 टाइम 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0।
हमारा एचसीएफ क्या हो गया, ये हो गया। मतलब ये 8 ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक, जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है सबसे अधिकतम। इससे बड़ा कोई भी संख्या होगा ना, वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ मतलब कंप्लीटली। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था यूक्लिड? देखिए यहाँ पे यूक्लिड नहीं पूछा है, आराम से वैसे लगा सकते हैं, सीधा एचसीएफ निकलिए, सीधा जैसे आपको आता है, जो भी हो आपका एचसीएफ हो, ये पे आंसर होगी। यहाँ देखिए पूछा है यूक्लिड विभाजन। चलिए, क्या पूछ रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या पूछा है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक कुछ पूर्णांक सब है, 1 2 3 4 5 सब धनात्मक पूर्णांक हैं। इनके वर्ग क्या होता है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए ठीक है। चलिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। ठीक, उसे हम किस वैल्यू में लिख सकते हैं? 3q+1 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, इजीली तरीके से लिख सकते हैं, हिंट में दिया हुआ है, देखिए, या 3q+2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका वर्ग निकालते हैं। किसका वर्ग निकालते हैं? 3q² का हम एक वर्ग लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9q का होल स्क्वायर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 × 3q²। ठीक, इसको हम m मान लेते हैं। m क्या हमारा इंटीजर है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी हमारी m ही आएगी। देखिए आप लिखा हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप का ही होता है। चलिए, एक आपको प्रूफ हो गया, इसको m मान लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? इसके लिए 3m हो गई, एक आपकी प्रूफ हो गई। चलिए, अब सेकेंड आपको प्रूफ कर देते हैं। 3q ये भी क्या है? हमारा धनात्मक पूर्णांक है, जिसका हमको वर्ग निकालना है। वर्ग निकाल लेते हैं, 3q का होल स्क्वायर +1 +6q। ठीक, इसको हमको बस कुछ करना नहीं, 3m+1 के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया, आंसर क्या क्या हो जाएगा? 3q² +2q बचा। ठीक, और +1। ये क्या हमारा इंटीजर है, कोई भी वैल्यू इंटीजर मतलब m है, पूर्णांक है, m है, कुछ m लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? हम 3m+1 प्रूफ हो गया। चलिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चौथा हम प्रूफ करते हैं, 3q+2 का ये भी पूर्णांक है, जिसका हमको वर्ग लेना है। वर्ग लेते हैं, कितना आ जाएगा? 9q² +4 और +12q। ठीक, अब कितना हो गया? यहाँ 3 हम कॉमन लेते हैं, 3q², 3 हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, +4q। ओके, +1 कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ से आ गया ना, तो इसको हम तोड़ते हैं। देखिए कितना आता है,
इसको मैं ऐसे इस प्रकार किए हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 को मैंने 3 कर दिया प्लस 1 कर दिया और प्लस 12 क्यू कर दिया। 3 को इसमें कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया 1 को। सिंपल सी फार्मूला एकदम। हमको कुछ भी करके बस 3m प्लस क्यू लाना है और कुछ नहीं। इसको हम m मान लेते हैं क्योंकि इंटीजर है। 3m प्लस 1 आ गया। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही होता है। मैंने देख लिया 3q प्लस 3 करेंगे तब भी वही आने वाला है। चलिए मैंने क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। कहते हैं 5 क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 3 या 3m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए इसका हम एक आगे कर देते हैं, एक आप करेंगे बाकी का। अच्छा किस में लाना है हमको, 9m में लाना है। ठीक, मान लीजिए कोई हमारा पूर्णांक कितना है, 3q है। कितना है, 3q। ठीक, इसको हम घन कर देते हैं। घन कितना आ जाएगा, 27q, q का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q क्यूब। इसको हम मान लेते हैं, कितना हो गया, 9m। प्रूफ हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और बहुत ही आसान वीडियो है। मतलब सॉरी, ये एक्सरसाइज 1.1 है। सलूशन आप इजीली कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। हम आगे भी आपको ऐसे ही 0 लेवल से पूरा अच्छे से पढ़ाते रहेंगे आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।